अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और खून गरमा देने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया गया। उस वाक़े में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 एहलकार मारे गए। हमलावर मकबूजा कश्मीर के पुलवामा जिले का एक मुकामी कश्मीरी नौजवान था, जिसकी शनाख्त 22 साला आदिल अहमद डार के नाम से हुई। भारत ने उस वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली, जिसके नतीजे में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। 12 दिन की शदीद कशीदगी के बाद 26 फरवरी की अलग सुबह भारतीय लड़ाका तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम आजाद कश्मीर को अबूर करने के बाद पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक निशाने पर बमबारी की। भारतीय बमबारी के इस इक़दाम की संजीदगी और संगीनी इसलिए भी ज्यादा थी कि ये हमला पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर जैसे मुतनाज़ इलाके की बजाय पाकिस्तान के गैर मुतनाज़ इलाके खैबर पख्तूनख्वा पर किया गया था। 1971 के बाद ये पहला मौका था कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के किसी गैर मुतनाज़ इलाके पर हमला किया था। भारत ने अपनी फिजाइया की इस कार्रवाई को इंतहाई कामयाबी करार दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा वीके गोखले ने हमले के बाद अपने सरकारी बयान में कहा कि बालाकोट में हिंदुस्तान ने दहशत गर्दों के सबसे बड़े तरबियती कैंप को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में दहशत गर्दों, ट्रेनर्स, सीनियर कमांडरों और जहादियों के ग्रुपों की एक बहुत बड़ी तादाद को मार दिया गया है, जिन्हें दहशत गर्द कार्रवाइयों की तरबियत दी जा रही थी। सरकारी तौर पर भारत ने हलाक होने वाले मुबैना दहशत गर्दों की कोई तादाद तो न बताई। अलबत्ता भारत के मीडिया ने अपनी इंटेलिजेंस हवालों से ये दावा किया कि हलाक होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 350 के लगभग है। नाज़रीन, भारत के इन दावों के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के ताल्लुकात आमा के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने उन दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फिजाइया ने जब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो पाक फिजाइया ने बरवक्त और मौसर तौर पर उनका ताकुब किया। इस मौसर ताकुब की वजह से हिंदुस्तानी हवाई जहाज जल्दबाजी में पेलोड फेंक कर चले गए, जिसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, उस वाक़े के एक दिन बाद पाकिस्तानी फौज की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया को बालाकोट का दौरा करवाया गया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि भारत के दावे के बरक्स न तो वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप मौजूद था और न ही किसी बिल्डिंग को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा था, बल्कि बम तो जंगल में गिरा, जिससे सिर्फ चंद दरख्तों को नुकसान पहुँचा। उस हमले में कोई दहशतगर्द तो दूर की बात, अगर किसी जानदार को नुकसान पहुंचा तो वो सिर्फ एक कौवा था, जिसकी लाश वहीं पर मौजूद थी। नाज़रीन, उस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दावे इंतहाई मुख्तलिफ और मुतजाद है। एक तरफ भारत की जानिब से दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने का दावा किया गया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक ट्रेनिंग कैंप तो दूर की बात किसी छोटी सी बिल्डिंग की तबाही की भी तरदीद की। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दावों के बरक्स आखिर सच क्या है? इस वीडियो में हम आपको गैर जानिबदार और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की राय के बारे में बताएंगे कि आखिर दुनिया के मशहूर माहिरीन सैटेलाइट इमेजरी यानी कि फिजा से खींची गई तस्वीर और दूसरे शवाहिद की बिना पर क्या कहते हैं, और वो माहिरीन किस मुल्क के दावे को हकीकत के करीब समझते हैं। नाज़रीन, इस हमले के बाद भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के नुमाइंदों ने गैर सरकारी तौर पर अपने मीडिया को बताया कि उनके पास सैटेलाइट पर नस्ब सिंथेटिक अपर्चर रेडार से हासिल की गई तस्वीर है। उस रेडार से हासिल की गई तस्वीर रिवायती बीम स्कैनिंग रेडार के मुकाबले में बहुत उम्दा क्वालिटी की होती है। ये रेडार रात के वक्त या क्लाउडी यानी कि अब्र आलूद मौसम में भी हदफ की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के दावों के मुताबिक उनकी हासिल करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहाड़ के ऊपर मौजूद उन मुबैना दहशतगर्दों की इमारत में से 3 टारगेट इमारतों को तबाह कर दिया गया, जबकि एक इमारत की छत में 3 सुराख थे। ताहम भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के नुमाइंदों ने अपने इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक के लिए इन तस्वीर को रिलीज यानी कि जारी नहीं किया, जिससे उनके दावों की सदाकत पर सवालिया निशान उठते हैं। मजीद ये भी कि भारत ने उन इमारतों में दहशतगर्दों की मौजूदगी के कोई सबूत फराहम नहीं किए। भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के दहशतगर्दी के कैंप को तबाह करने के इन दावों को गैर जानिबदार यानी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ सैटेलाइट तस्वीर की मदद से जज किया। दुनिया के मोतबर बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने 6 मार्च 2019 को अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में भारत के इस दावे की तरदीद कर दी। रॉयटर्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में वाक़ निजी सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट LABS के जरिए हासिल करदा तस्वीर में 72 सेंटीमीटर यानी कि 28 इंच तक की छोटी चीजों की तफसीलात को भी देखा जा सकता है। वो इमारतें जिन पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने हमले का दावा किया था, उसकी 4 मार्च यानी कि फिजाई हमले के 6 दिन बाद की तस्वीर देखकर ये लगता है कि इमारतों की छतों में किसी किस्म के सुराख नहीं है।
न ही झुलसने के निशान हैं, न ही दीवारों में किसी किस्म की तबाही के आसार हैं। रॉयटर्स ने मजीद लिखा कि उन तस्वीर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 8 दिनों के दहशतगर्दों के ठिकानों पर कामयाब हमलों के दावों में मजीद शुबहात पैदा कर दिए हैं। हिंदुस्तान की वजारत खारजा और वजारत दिफा ने रॉयटर्स की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर से मुतालिक भेजे गए सवालात का जवाब न दिया, जिससे भारत के सरकारी बयानात और दावों की सच्चाई मजीद मशकूक हो गई। स्पेस इमेजिंग के एक और बहुत बड़े यूरोपीय इदारे यूरोपियन स्पेस इमेजिंग ने भी 8 मार्च को अपनी एक रिपोर्ट में भारत के दावों को सरासर गलत साबित किया है। उस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, ज्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेजरी के साथ हम तस्वीर को ज्यादा तफसील से देख सकते हैं। वर्ल्ड व्यू 2 मसनूई सियारे से हासिल करदा तस्वीर में ज़ेरे नजर इमारत में बम धमाके होने का कोई सबूत नहीं मिल सका। यहाँ झुलसने की कोई अलामत नहीं और न ही उन इमारतों की छतों में कोई बड़े सुराख और आसपास के पौधों पर इस तरह के कोई असरात हैं। मशहूर बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के डिजिटल फ्रांसिक तज्जियाकार माइकल शेल्डन ने इस मामले पर एक और आजाद तफ्तीश की, जिसमें यह नतीजा अक्स किया गया कि निशाने की जगह के आसपास किसी भी बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाज़रीन, बालाकोट हमले से मुतल्लिक अलबत्ता सबसे ज्यादा तफसीली, कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव यानी कि वसी तर रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने लिखी। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बाअसर दिफाई और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसकी रिपोर्ट को दुनिया भर में इंतहाई काबिल एहतराम और रिलायबल यानी काबिल एतमाद समझा जाता है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने बालाकोट हमलों के मुख्तलिफ पहलुओं पर 1 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019 को 2 तफसीली रिसर्च आर्टिकल्स लिखे। अपने पहले रिसर्च आर्टिकल में वो लिखते हैं कि हमले के एक दिन बाद 27 फरवरी की सुबह प्लैनेट LABS की सैटेलाइट से हासिल तस्वीर ने भारत के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तस्वीर में इमारत या फिर आसपास के इलाके को पहुंचने वाले नुकसान का कोई सबूत नहीं है। अगर वाक़े से पहले और बाद की तस्वीर का बगौर तज्जिया किया जाए तो इमारत से 150 या 200 मीटर के फासले पर 3 ऐसे पैचेस मिलते हैं जहां दरख्तों को हमले से नुकसान पहुंचा हुआ मालूम होता है। ये पैचेस मुकामी सहाफियों की तरफ से हमले वाली जगह की खींची गई तस्वीर के साथ भी मुताबिकत रखते हैं। तस्वीरी तजिए से हिंदुस्तान की वजारत खारजा की तरफ से अस्करियत पसंदों की बहुत बड़ी तादाद में मारे जाने वाले दावे में कोई सदाकत नजर नहीं आती। इस रिसर्च आर्टिकल में रिसर्चर नाथन रोसर ने कहा कि ये हकीकत है कि भारतीय हमले से अमारात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसको तय कर लेने के बाद इस पहलू पर एक दिलचस्प बहस करते हैं, वो ये कि क्या अवामिल है कि भारतीय फिजाइया का हमलों में निशाना खता हुआ और भारतीय मिसाइल निशाने से बहुत दूर गिरे। नाथन रोसर लिखते हैं कि भारतीय दिफाई जराये ने मीडिया को ये बताया कि हमले में इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए। इन बॉम्ब्स के बारे में कहा जाता है कि ये अपने हदफ को बड़ी ही एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इन बॉम्ब्स के अंदर हमले की जगह का एड्रेस यानी कि उसके GPS कोऑर्डिनेट डाले जाते हैं, जिसकी मदद से ये बॉम्ब डाली गई जगह पर एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी से पहुंच सकता है। नाज़रीन, पहले आपको ये बताते हैं कि GPS कोऑर्डिनेट आखिर होता क्या है। आसान लफ्जों में GPS कोऑर्डिनेट को आप दुनिया में किसी भी जगह का पता भी कह सकते हैं। दुनिया या किसी भी 3D स्पेस में किसी भी जगह या नुक्ते का अपना यूनिक यानी कि मखसूस GPS कोऑर्डिनेट होता है। GPS कोऑर्डिनेट के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा नक्शे में लॉन्गिट्यूड यानी कि ईस्ट वेस्ट या फिर आसान लफ्जों में दाएं बाएं की लोकेशन बताता है, जबकि दूसरे हिस्से में लेटीट्यूड यानी कि नॉर्थ साउथ या फिर आसान लफ्जों में आगे पीछे की लोकेशन बताता है, जबकि तीसरा हिस्सा नक्शे में ऑल्टीट्यूड यानी बुलंदी या फिर आसान लफ्जों में ऊपर नीचे की लोकेशन बताता है। इस तरह इन तीनों हिस्सों की मदद से दुनिया में किसी भी जगह या पॉइंट का मखसूस GPS कोऑर्डिनेट होता है और उस एड्रेस तक पहुंचा जा सकता है। हमले में इस्तेमाल किया गया स्पाइस 2000 बम इतना एक्यूरेट होता है कि वो 99.8% यानी लगभग टारगेट से 10 मीटर दायरे के अंदर ही गिरता है। इस बम की काबिलियत को सामने रखते हुए ये बात नाकाबिले समझ है कि ये बम आखिर टारगेट इमारत से 150 से 200 मीटर फासले पर कैसे गिर गया। टारगेट को इतने ज्यादा फासले से मिस करना एक इंतहाई अचंभे की बात लगती है। दूसरे सवाल के जवाब में रिसर्चर लिखता है कि हो सकता है ऐसा भारत की तरफ से जानबूझकर किया गया हो। भारत की तरफ से जानबूझकर इमारत का GPS कोऑर्डिनेट ना दिया गया हो, बल्कि निशाना इमारत के करीब जंगल ही हो। मुमकिन है कि भारतीय हमले की हिकमत अमली में पाकिस्तान की तरफ से जवाबी वार के मुमकिना खतरे में इजाफे से बचते हुए सिर्फ अपनी फौजी सलाहियत का मुजाहरा करना था, चूँकि उस हमले से कोई जानी नुकसान नहीं होगा। और भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये पैगाम भी मिल जाएगा कि भारत जब चाहे अपनी मर्जी से पाकिस्तान के किसी इलाके में दहशतगर्दों पर हमला करने की सलाहियत रखता है, मगर उसने इस दफा ये हमला मुबैना दहशतगर्द इमारत पर इसलिए नहीं किया कि कोई जानी नुकसान ना हो और पाकिस्तान की तरफ से जानी नुकसान का बदला लेने के लिए कोई जंग की सूरत हाल पैदा ना हो।
नाथन रोसर ये भी लिखता है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर यह हमला किसी किस्म के जानी नुकसान से बचते हुए अपने वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया है। भारत के आइंदा इंतखाबात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने वोटर्स का काफी अंदरूनी दबाव था कि वो पुलवामा हमले की इंतकामी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कदम उठाए। अपने पहले रिसर्च आर्टिकल से 26 दिन बाद ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने दूसरा रिसर्च आर्टिकल शाया किया। दूसरे आर्टिकल को पहले आर्टिकल के मुसन्निफ नाथन रोसर के साथ साथ एक सीनियर दिफाई तजिया निगार मार्विस हेलर और एक भारतीय तजिया निगार ने मिलकर तहरीर किया। उस रिसर्च आर्टिकल में मजीद तहकीक और तजिया करने के बाद नाथन रोसर के पहले रिसर्च आर्टिकल में बम की इमारत पर ना गिरने की वजूहात दी गई थी, इसकी तस्हीह की गई। उस आर्टिकल में उन एक्सपर्ट्स ने मजीद खोज के बाद एक मुतबादल वजह बयान की। आइए अब आपको बताते हैं कि वो दिलचस्प वजह क्या थी। एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि सैटेलाइट तस्वीर से हमें ये पता चलता है कि तमाम बम इमारत से तकरीबन एक ही जितने फासले पर गिरे। ये बम इन इमारतों के एक ही अतराफ में गिरे। इन दोनों बातों से लगता है कि ऐसा टारगेटिंग की किसी सिस्टमैटिक एरर यानी कि निशाने की किसी मुनज़्ज़म गलती की वजह से हुआ होगा। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि बम में टारगेट का GPS कोऑर्डिनेट डाला जाता है और बम बिल्कुल उसी जगह पर हिट करता है जिसका तमाम एड्रेस उसमें डाला जाता है। ऐसा मुमकिन है कि भारतीय फिजाइया ने बम में टारगेट का जो GPS कोऑर्डिनेट डाला हो उसमें टारगेट का ऊपर नीचे हिस्सा यानी बुलंदी गलत डालती हो, यानी टारगेट की बुलंदी पहाड़ पर मौजूद उस इमारत की असल बुलंदी से थोड़ी ऊपर डाल दी हो। अब बम चौके जहाज से फायर होने के बाद सीधा ऊपर से नीचे नहीं आता बल्कि गेंद की तरह साइड से नीचे आता है, इसलिए ये बम डाले गए टारगेट पर ही आया हो। लेकिन वो टारगेट GPS कोऑर्डिनेट इमारत से थोड़ा ऊपर था, इसलिए बम इमारत के ऊपर से ही गुजर गया हो और पहाड़ी इलाका होने की वजह से बम दूर पर एक खाई में गिर गया। एक्सपर्ट्स मजीद लिखते हैं कि टारगेट के GPS कोऑर्डिनेट में बुलंदी की ये गलती मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुमकिन है। इसमें एक वजह यह है कि जमीन के नक्शे के जो सिस्टम मौजूद हैं उसमें बुलंदी का फर्क उमूमन पाया जाता है, जैसा कि बेजवी ऊंचाई और आर्थोमेटिक हाइट में पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों की बुलंदी का फर्क तकरीबन 33 मीटर है। हो सकता है कि किसी नक्शे से टारगेट का GPS कोऑर्डिनेट हासिल करके बम में GPS फीड करते हुए ये 33 मीटर का फर्क आ गया हो। बुलंदी के इसी फर्क की वजह से भारतीय फिजाइया का निशाना खता हो गया। और एक्सपर्ट्स मजीद लिखते हैं कि ये वजह इसलिए भी ठीक महसूस होती है कि जब भारतीय फिजाइया के जहाजों की मुमकिना जगह जहां उन्होंने बम फायर किए उससे लेकर बम गिरने वाली जगह का रास्ता कंप्यूटर पर 3D सिमुलेशन में बनाया गया, तो ये बम टारगेट इमारत से तकरीबन 33 मीटर ऊपर से ही गुजरते हुए महसूस हुए। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये गलती बहुत बड़ी और नॉन प्रोफेशनल गलती है और भारत की अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों और साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। आम तौर पर मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज इस तरह के बमों का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करती है, क्योंकि अपने निशाने को सही तौर पर हिट करना उस मिसाइल का असल काम है और उसको फायर करते वक्त तमाम स्टेप्स को अगर सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो ये मिसाइल ऐन निशाने पर जाकर लगते हैं। लेकिन टारगेट को सही निशाने पर हिट करने में बड़ी मशक और महारत दरकार होती है और इस मतलूबा महारत तक पहुंचने के लिए एक लंबा अरसा और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अफवाज ने इस तरह के बम्स के सही इस्तेमाल में दरकार टेक्नोलॉजीज और सिस्टम की तैयारी में सालों लगाए हैं और उसको कामयाबी से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि महंगा और अच्छा हथियार खरीदना तो एक बात है, ऐसे हथियार का एक्यूरेट इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो नाज़रीन, अगर बालाकोट स्ट्राइक के हवाले से आप खून गरमा देने वाली वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।